बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ने एग्जाम्पल 3.2 सोल्व करनी है। बुक पेज है 39। बुक में एग्जाम्पल का नंबर गलत लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ 3.1। हालांकि 3.1 इससे पहले एक और एग्जाम्पल मौजूद है। ये एग्जाम्पल 3.2 है और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसको भी नंबर बुक वालों ने 3.1 ही दिया हुआ है, वो 3.3 एग्जाम्पल है। कोशिश करेंगे कि वो भी आज ही सोल्व हो जाए। बेटा ये एग्जांपल किस चीज के बारे में है? डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कैटायन और एनायन स्टडी किए थे। बेटा ये जो एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे ये कैटायन की फॉर्मेशन के बारे में है। आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है कि कैटायन कैसे बनता है। कैटायन क्या मतलब? पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। तो बेटा एग्जांपल में दिया गया है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ Na+ एंड Mg+2 कैटायंस। ये दो कैटायन है ना, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। जिस चीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है। इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या मतलब? ये कैटायन है। इनकी फॉर्मेशन आप लोगों ने डिस्क्राइब करनी है, लिखनी है। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे वो एग्जाम्पल में हो या बुक की एक्सरसाइज में हो, जो रिव्यू क्वेश्चन होते हैं आखिर में उसमें हो, इस तरह के क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ Na+। आपको पता है पॉजिटिव आयन किस वक्त बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्या मतलब? नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया है और एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बन जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? बेटा जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। जरा देखें ना, इस पर +1 है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है। सिर्फ अगर प्लस लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है +1। तो +1 चार्ज है तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इस पर +2 चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम पर होता है +3 चार्ज, क्या मतलब? वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम एटम Na, उसके ऊपर चार्ज नहीं लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+ आयन। तो यहां पर सबसे पहले यह बात लिख देनी है, Na एटम सोडियम। Na सोडियम की सिंबल है, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+। अब बच्चों इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन की हेडिंग डालेंगे। तो बच्चों इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? Na कन्वर्ट हो रहा है Na+ में, तो Na एरो से पहले लिखेंगे रिएक्टेंट। एरो से पहले जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब बच्चों यहां पर हम लोग लगाएंगे एरो। जो केमिकल इक्वेशन होती है ना बेटा, केमिकल इक्वेशन, उसमें एरो आता है। मैथमेटिकल इक्वेशन में बीच में कौन सी चीज आ जाती है? इक्वल की साइन आ जाती है। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na+ में। ये कैटायन बन गया। अब कैसे बना? लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम लोग 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि प्रोडक्ट में आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन लिख दें। ये इलेक्ट्रॉन की साइन होती है, इलेक्ट्रॉन की सिंबल होती है E, इलेक्ट्रॉन, ऊपर माइनस। ये माइनस जो है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो पहला मेथड क्या है? प्रोडक्ट के साथ +1 इलेक्ट्रॉन लिख दें। दूसरा मेथड यह है कि अगर आप लोग यहां पर +1 न लिखना चाहें तो आप रिएक्टेंट के साथ -1 इलेक्ट्रॉन करके लिख सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, लेकिन ये माइनस में लिखना ना केमिकल इक्वेशन में थोड़ा सा ज्यादा मुनासिब नहीं होता, इसका ट्रेंड ज्यादा नहीं है। फिर तीसरा एक और तरीका भी है लिखने का। आप एरो के ऊपर या नीचे माइनस लिखें और उसके साथ इलेक्ट्रॉन लिख दें। इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेटा ये जो ऊपर साइन है ना, ये माइनस की, ये वाली माइनस की, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये माइनस साइन शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इन 3 तरीकों से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट या तो ये है या फिर आप प्रोडक्ट में प्लस लिखकर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दें। इसके साथ भी आप 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 1 न भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इक्वेशन हो गई। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है?
वजह यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है। क्या मतलब अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? बच्चों, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग दो तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। एक तरीका हम लोग ये कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट न होने का क्या मतलब है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। अब अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो तो हम लोग कहते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा वे कौन सा है? दूसरा वे हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल ना हो तो हम लोग कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। अब बच्चों, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। क्या मतलब स्टेबल हो जाती है? आप दो तरीकों से बता सकते हैं कि कैसे स्टेबल हो जाती है। भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्या मतलब? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अब कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? जो सोडियम के नजदीक तीन होगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सोडियम के एटॉमिक नंबर के बिल्कुल नजदीक तीन होगा। तो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके नजदीक तीन जो नोबल गैस है वो है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। 10 और 11 नजदीक नजदीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बेटा, Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये वाला शेल ही खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6। अब जरा देखें वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या मतलब है? आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिर वाला शेल। शेल कैसे पता चलता है? ये जो हम लोगों ने एस और ये पी लिखे हैं ना, ये सब शेल है। शेल के अंदर सब शेल होते हैं। अब शेल कौन से हैं? ये वाले जो नंबर हम लोगों ने लिखे हुए ना, एस से पहले ये जो 1 लिखा हुआ है ये शेल है। इस एस से पहले ये जो 2 लिखा हुआ है ये शेल है। इस पी से पहले जो 2 लिखा हुआ है ये शेल है। इस एस से पहले जो 3 लिखा हुआ है ये शेल है। तो बच्चों, जरा देखिए कितने शेल हो गए। 1 फर्स्ट वाला शेल, ये दोनों सब शेल, ये वाले जो 2s और 2p सब शेल हैं, ये सेकंड शेल के अंदर। देखें दोनों से पहले 2 लिखा हुआ है, तो क्या मतलब? ये दोनों सब शेल सेकंड शेल के हैं, और बेटा ये थर्ड शेल है। तो अब जरा देखें, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अनस्टेबल है। लेकिन आखिरी शेल से ये जो पहले है सेकंड वाला शेल, देखें ना, यहां से यहां तक ये सेकंड वाला शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 2 और 6 8। अब अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये 3s शेल खत्म हो जाएगा। जैसे जरा देखें, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस चार्ज आया, आखिर वाला शेल 3s खत्म हो गया, हमने लिखा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो चला गया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम कहते हैं शेल ही नहीं रहा। अब ये वाला शेल जो 2s और 2p है, 2s और 2p, ये अब सबसे आखिर वाला शेल वैलेंस शेल बन जाएगा। अब इसमें जरा देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 8। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट। क्या चीज कंप्लीट होगी इसकी? ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, और कौन सी बात लिखेंगे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, मैंने इसी से कंटिन्यू कर दिया, ऑफ नियॉन। नियॉन, अब नियॉन क्या है बेटा? नोबल गैस है। कौन सी नोबल गैस है? जो सोडियम के नियरेस्ट है, जिसका एटॉमिक नंबर सोडियम के नजदीक 3 है। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर के लिहाज से नियरेस्ट, जो नजदीक 3 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे क्या लिखेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेट इनकम्प्लीट।
इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लिहाजा नीचे नहीं लिखेंगे कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है या इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ड्रा करना है। बेटा बोहर ने क्या कहा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर ऑर्बिट होते हैं, तो हम लोगों ने वही स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डॉट से, छोटे छोटे डॉट से हम लोग शो कर देंगे। अब बच्चों जरा देखें, सोडियम का एटम है, Na एटम है, तो न्यूक्लियस में मैं लिख दूंगा Na। यहां पर मैंने न्यूक्लियस बनाया, इसमें मैंने Na लिख दिया। अब बाहर मैंने इसके शेल बनाने, कितने शेल हैं? फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये दोनों एक ही शेल को शो कर रहे हैं, थर्ड शेल है, 3 शेल हैं। तो बेटा जरा देखें, ये मैंने फर्स्ट शेल बना दिया, ये मैंने सेकंड शेल बना दिया, ये मैंने कौन सा शेल बना दिया? थर्ड शेल बना दिया। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। आप जरा देखें ना, 1 के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं तो अपोजिट साइड पर बना देते हैं, एक ही शेल के इधर और इधर बना दें या ऊपर नीचे बना दें। अब आगे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेकंड शेल के 2 सब शेल हैं, 2s और 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे तो 4 जगहों पर बनाएंगे, 1 2 3 4। पहले 4 जगहों पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर क्या करेंगे जरा देखें बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयर अप होना शुरू हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी बना दें, मैंने यहां पर बना दिया। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? एरो, ये वाला एरो बन गया। अब कौन सी चीज बन गई है बेटा? सोडियम आयन। जब सोडियम आयन लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वही सिंबल Na लिखनी है, इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं लिखना है। प्लस चार्ज पूरे एटम पर आएगा, वो बाद में शो करेंगे। अब जरा देखें कितने शेल हैं इसमें। आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन चला गया तो आखिरी शेल भी खत्म हो गया। अब इसमें कौन सा है? एक तो ये वाला शेल है 1, ये 1s ना, पहले शेल का सब शेल है। ये दोनों 2s और 2p दोनों सेकंड शेल के सब शेल है। तो क्या मतलब, ये सेकंड शेल हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, सिर्फ 2 शेल हो गए। तो क्या लिखेंगे? एक शेल ये बना देंगे और एक शेल हम लोग ये वाला बना देंगे, 2 शेल बन गए। अब पहले शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अपोजिट साइड पर बना देंगे। दूसरे शेल में, दूसरे शेल का जो सब शेल है 2s, उसमें 2 और 2p में 6, कितने हो गए? 8। तो 4 जगहों पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयर अप होना शुरू हो जाएगा। बेटा ये जो मैं बात करता हूं ना कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4 जगहों पर, फिर एक एक जाने के बाद फिर पेयर अप होना शुरू होगा, तो इसे एक रूल कहते हैं, होन्स रूल। ये आपकी बुक में जिक्र नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया। अब बच्चों जरा देखें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना क्या मतलब? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितनी भी नोबल गैसेस आप देखेंगे ना, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल देखें तो उसके सबसे आखिर में ऊपर हीलियम है, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनिसॉन, ये सारे की सारी नोबल गैसेस है। हीलियम में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग कहते हैं उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। क्या मतलब? उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होते हैं। तो बच्चों अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, हम साइड पर यहां पर लिखेंगे और क्या लिख देंगे? 1 और इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ऊपर माइनस की साइन। अब बच्चों बात यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कैसे शो करेंगे? इसके गिर्द हम बना देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके ऊपर हमने क्या लगा देना है? पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। तो ये Na है, ये Na प्लस बन गया, Na पॉजिटिव आयन बन गया। अब बच्चों फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 आयन बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। बताएं, इसमें लिखा है Na एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, उसमें क्या लिखेंगे? Na की जगह मैग्नीशियम एटम लूजेस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg+2। Mg एटम loses 2 electrons, 2 electrons।
to form Mg+2। अब बच्चों इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या लिखेंगे, जरा देखें, यहां पर लिखेंगे Mg। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन या तो सबसे आखिर में एरो के बाद जो चीजें होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इसमें आप लोग लिख दें +2 इलेक्ट्रॉन, या एरो से पहले लिख दें -2 इलेक्ट्रॉन, या एरो के ऊपर या नीचे कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन की हेडिंग डालेंगे Mg। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या लिखेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में। बेटा कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई 2, कोई 3, क्यों? बेटा जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और ये कौन से एटम होते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1A है ना, ग्रुप 1A, उसके जितने भी एटम हैं उन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन पर +1 चार्ज आ जाता है। और बेटा जो ग्रुप 2A के एलिमेंट हैं, ग्रुप 2A के एटम है, उन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन पर +2 चार्ज आ जाता है। ग्रुप 3A के जितने भी एटम हैं उन सब के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, उन सब पर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग Al+3 एल्यूमिनियम +3 आयन की फॉर्मेशन भी इसी तरीके से डिस्क्राइब कर लें जैसे यहां पर मैं कर रहा हूं। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब बच्चों नीचे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग डाल देंगे। क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखें ना 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 6 10 और 2 12। अच्छा अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या मतलब, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये शेल भी खत्म हो जाएगा। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, पहले थे 12, 2 लूज किए 10 हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या बन जाएगी, जरा देखें क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। आप जरा देखें क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बैलेंस शेल ये वाला है, ये बैलेंस शेल है थर्ड वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहां पर नीचे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों इसका जरा बताएं, इसका बैलेंस शेल ये हो गया, आप 2 वाला, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 6 8। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट क्या मतलब है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये किस चीज की है, ऑफ नियॉन। नियॉन के आखिरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 6 10। ये कौन सी चीज है, नियॉन, नोबल गैस है, नोबल गैस है। और कौन सी नोबल गैस है, वो नोबल गैस है जो मैग्नीशियम के नियरेस्ट है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, नियॉन का 10, तो इसके नजदीक तरीन है। उसके बाद बेटा आर्गन है, आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो देखें 10 वाला 12 के नजदीक है या 18 वाला, तो 10 वाला ज्यादा नजदीक है। अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने लिखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियस में लिख लेंगे मैग्नीशियम Mg। अब कितने शेल हैं, ये पहले वाला शेल 1, ये सेकंड वाला शेल 2 और ये थर्ड वाला शेल 3 शेल हैं। तो देखें ये मैंने फर्स्ट वाला शेल बना दिया, सेकंड वाला शेल और ये थर्ड वाला शेल। अब बच्चों बताएं पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फर्स्ट शेल है 1 एक ही जगह पर लिखो शुरू में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 जब इलेक्ट्रॉन होंगे 2 अपोजिट साइड पर बनाएंगे। फिर जरा देखें सेकंड शेल में, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये 2 सब शेल हैं 2s2p, दोनों 2 सेकंड शेल में है। तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 6 8। तो 1 2 3 4, 4 जगहों पर पहले सिंगल ही जाएंगे,
फिर डबल ई यानी पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। अब बच्चों लास्ट शेल जो है थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट साइड पर बना देंगे। अब उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में, तो Mg क्या करेंगे, न्यूक्लियस बना देंगे Mg। इस पर अभी प्लस चार्ज नहीं लिखना। अब इसमें 2 शेल हैं, ये 1 वाला शेल और ये दोनों सेकंड शेल के हिस्सा हैं, सब शेल हैं। तो ये फर्स्ट वाला शेल, सेकंड वाला शेल। आप जरा देखें फर्स्ट शेल में, पहले वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में देखें ये इसमें 2 हैं और ये भी दूसरे वाला इसमें 6, 8। चार जगहों पर एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अब पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे, पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। आप जरा देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो प्लस लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लूज किया तो प्लस क्यों लिख रहे हैं? भाई लूज इसने किया, मैग्नीशियम एटम ने किया, ये मैग्नीशियम आयन बना है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, 2 चीजें बनी, 2 इलेक्ट्रॉन अलग और मैग्नीशियम आयन। तो जो चीजें बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं और उन्हें हम लोग एरो के बाद लिखते हैं। तो बच्चों अब इस पूरे पर +2 चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके गिर्द हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज लिख देंगे, +2 चार्ज। आज की क्लास में मेरे ख्याल में ये काफी है। फिर अल्लाह हाफिज।